गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? कि जब आप किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेते हैं, दो रिएक्टेंट हो तो एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है और एक लिमिटिंग होता है। लिमिटिंग मतलब कम होता है दूसरे से, और वो कम होगा तो क्या करेगा? वो कम होगा तो इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसकी अमाउंट को लिमिट कर देगा, सीमित कर देगा, कितना ही बनेगा, क्योंकि वो कम होता है। जितना होता है उससे वो प्रोडक्ट बना चुका होता है, उसके बाद में तो नहीं बनेगा प्रोडक्ट, क्योंकि वो रिएक्टेंट ही नहीं है। तो उस रिएक्टेंट को जो इट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। ये था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करवाया था आपको मैंने लास्ट। उसके बाद में आपके पास यहाँ जो आपके पास आर्टिकल है, न्यू आर्टिकल जो है, तो न्यू आर्टिकल है आपके पास यहाँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो नया आर्टिकल है आपके पास वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन, कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि it is the homogeneous mixture, it is the homogeneous mixture of two or more components. It is the homogeneous mixture of two or more components which is chemically non-reacting, which is chemically non-reacting, जो कि chemically non-reacting होंगे। It is the homogeneous mixtures of two or more components which is chemically non-reacting, जो कि chemically non-reacting होंगे। तो सॉल्यूशन किसका होगा? और आगे ये भी लिख सकते हैं आप, वो 12th क्लास में समझ आएगी अच्छे से। whose composition varied up to a certain limit, whose composition varied up to a certain limit। तो दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को, होमोजेनियस लिखा हुआ है, होमोजेनियस शुरू में बताया था मैंने आपको क्या, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, विच कंसिस्ट ओनली वन फेज, जो एक फेज रखे या यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखे, वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। उन दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहते हैं। और जो भी कह सकते हैं केमिकली नॉन रिएक्टिव, केमिकली नॉन रिएक्टिव, जैसे आपने सोल्ट को वाटर में डाल दिया, आपने चीनी को पानी में डाल दिया, मतलब शुगर को आपने वाटर में डाल दिया, एयर है आपके पास, ये सॉल्यूशन है। इस 3-4 एग्जांपल मैंने आपको सॉल्यूशन के ही बताए। अलॉयज है, ये सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। अलॉयज जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, ये भी सॉल्यूशन ही होते हैं। एयर बता दिया, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ये क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सॉल्यूशन है। तो ये था सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। हम जो बेसिक जो चीज पढ़ रहे हैं, हाँ, वो क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो मतलब सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनके अमाउंट जो है, तो किसी को परसेंटेज में निकालना, किसी को मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, सब में निकालना। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी अमाउंट में एक सब्सटेंस जो है पर्टिकुलर दूसरे के अंदर डिसोल्व किया गया है, दूसरे के अंदर मिलाया गया है, वो होती कंसंट्रेशन। जैसे कि क्या है कि ना, थोड़ा नमकीन पानी, ज्यादा नमकीन पानी, इसमें क्या डिफरेंस है? नमक तो दोनों में है, एक में कम है, एक में ज्यादा। तो जिसमें कम है वो कम कंसंट्रेटेड है, जिसमें ज्यादा नमक है जिस पानी में, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो एक कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन। तो द टर्म्स विच एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, हम क्या पढ़ेंगे? द टर्म्स which express the concentration of a solution,
the terms which express the concentration of a solution। हम उन terms के बारे में पढ़ेंगे जो एक solution की concentration को बता रही हैं, कि solution की concentration क्या होगी, तो उन term के बारे में पढ़ेंगे। और वो term यहाँ कौन कौन सी हैं? वो term है आपके पास यहाँ, पहला term होगा आपके पास mass परसेंट। दूसरा term जो है ना, दूसरा term होगा आपके पास मोल फ्रैक्शन। तीसरी term हो गया आपके पास मोलरिटी, MOLARITY, मोलरिटी। और फोर्थ term होगा आपके पास मोलरिटी और मोलरिटी। ये चार टर्म पढ़नी है हमें। The terms which express the concentration of a solution, वैसे तो बहुत होती हैं, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ppm, फॉर्मेलिटी, ठीक है, ये है आपके पास टर्म्स। मास फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन हमें यहाँ 11th में कौन सी पढ़नी है? चार टर्म पढ़नी है, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलरिटी। ये चार टर्म पढ़नी है आपको, और उनमें से पहली जो टर्म है वो हम पढ़ेंगे यहाँ मास परसेंट। तो मास परसेंट पढ़ते हैं हम यहाँ। सबसे जो पहली टर्म है सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लीजिए, क्या है डेफिनेशन, फिर से सुन लीजिए। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स व्हिच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग एंड व्हिच कंपोजिशन वेरिड अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये भी कह सकते हैं, मैंने जो जितना जरूरी है उतना लिख दिया कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या से ज्यादा कंपोनेंट का, जो कि कह सकते हैं केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर मैंने आपको समझा रखा है, एग्जांपल भी बता दिया आपको। और अब क्या है, हमें उन टर्म के बारे में पढ़ना है जो एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताती हैं, डिफाइन करती है, उसको समझाती हैं। तो वो टर्म, और वो 4 टर्म जो है वो पढ़नी है। तो एक एक करके हम उन टर्म को पढ़ेंगे हम। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ मास परसेंट को। तो देखिए मास परसेंट क्या होगा, बिल्कुल इजी चीजें हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो भी बहुत इजी होगी। तो क्या आपके पास पहला है मास परसेंट। तो मास परसेंट देखिए, मास परसेंट क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये वो अमाउंट है किसकी? एक सब्सटेंस के, एक कंपोनेंट की, किसमें? सॉल्यूशन में। तो अब इसकी परसेंट कैसे निकालेंगे? तो मास परसेंट क्या होगा? मास परसेंट सीधा लिख दो, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए, कोई कंपोनेंट ए है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन जो है उसमें दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए और बी से। तो मास परसेंट किसका? कंपोनेंट ए का क्या होगा? मास ऑफ ए ओवर दोनों कंपोनेंट का मिलाकर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या होगा? मास परसेंट। ये होगा मास परसेंट। क्या? मास ऑफ ए ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। किसी एक कंपोनेंट का